नमस्कार। न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां समस्तीपुर प्रखंड क्षेत्र के बेझाडीह पंचायत स्थित अपने निवास स्थल पर मंगलवार 15 फरवरी 2022 को भाजपा नेत्री सह PRT प्रदेश सह संयोजक रिभा कुमारी ने अपने निजी कोष से सैकड़ों ग्रामीणों के बीच मास्क, साबुन व सैनिटाइजर का वितरण किया। इस दौरान युवा समाज सेवी पंकज कुमार राउत ने भी दर्जनों लोगों के बीच मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया। कार्यक्रम की शुरुआत में भाजपा नेत्री रिभा कुमारी व समाज सेवी पंकज कुमार राउत ने मौके पर उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग व महिलाओं को अंगवस्त्र देकर सम्मानित भी किया। इस दौरान भाजपा नेत्री रिभा कुमारी ने कहा कि सरकार के द्वारा जब भी कोरोना प्रोटोकॉल में कुछ ढील दी जाती है तो कुछ लोग इसे कोरोना वायरस की समाप्ति मान लेते हैं, जो गलत है। लोगों की इसी धारणा व सोच को समाप्त करने तथा कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से उन्होंने स्थानीय लोगों के बीच अपने निजी कोष से मास्क, साबुन व सैनिटाइजर का वितरण किया है। दूसरी तरफ रिभा कुमारी ने भारत सरकार के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किए गए आम बजट 2022 के संबंध में विस्तृत रूप जानकारी देते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए 14 सेक्टरों में दिए जा रहे उत्पादकता आधारित प्रोत्साहन पर व्यापक अनुकूल प्रतिक्रिया हुई है। इस बजट में युवाओं का ख्याल रखते हुए 60 लाख नए रोजगारों को सृजित करने की योजना प्रक्रियाधीन है, जिसके साथ साथ अगले 5 वर्षों के दौरान 30 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त उत्पादन करने की क्षमता है। भाजपा नेत्री रिभा कुमारी ने नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति के कार्यान्वयन के मुद्दे पर विस्तार से बताते हुए कहा कि एयर इंडिया के स्वामित्व के रणनीतिक हस्तांतरण का कार्य पूरा हो गया है। NINL अर्थात नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के रणनीतिक साझेदार का चयन हो चुका है। भारतीय जीवन बीमा निगम का सार्वजनिक निर्गम जल्द ही आने की आशा है और अन्य संबंधित प्रस्ताव भी वर्ष 2022 से 23 के लिए प्रक्रियाधीन है। भाजपा नेत्री रिभा कुमारी ने यह भी कहा कि यह बजट विकास को निरंतर नई गति दे रहा है, जिसके तहत एक ऐसी कार्य योजना पर काम चल रही है कि जिसके लागू होने के बाद हमारे युवा, महिलाएं, किसान, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सीधे तौर पर लाभान्वित होंगी। वहीं युवा समाज सेवी पंकज कुमार राउत ने कहा कि किसी भी गांव को कोरोना वायरस से बचाने के लिए उसके आसपास के गांव का भी स्वस्थ व स्वच्छ होना जरूरी है, जिसके कारण वह विगत कई महीनों से खुद के गांव के अलावे अन्य गांव में भी वे अपने निजी कोष से लोगों की सहायता करते रहते हैं। इस दौरान मौके पर युवा भाजपा नेता निरंजन राय, दीपक कुमार, पंकज शर्मा, भूषण ठाकुर, मोनू शाह, बेचन शर्मा, छेदी पासवान, रामभरन पासवान, जयकांत पासवान, सुनीता देवी, आशा देवी तथा किरण देवी सहित सैकड़ों स्थानीय लोग कोरोना प्रोटोकॉल व सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मौजूद थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए न्यूज 20 बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। बजट पेश हुआ है 1 फरवरी को, उसके बारे में युवाओं को और महिलाओं को और बच्चों और बुजुर्गों को जागरूक करना मेरा मकसद था कि जो सरकार ने बजट पेश किया है उसमें महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए क्या क्या पेश हुआ है बजट में। इस बजट के लिए मैं यही कहना चाहूँगी युवाओं को कि इसमें युवाओं को ध्यान में रखकर ही ये बजट बनाया गया है। जो इस बार बजट पेश हुआ है उसमें 60 लाख रोजगार युवाओं के लिए सृजन होगा इस बजट में। इस पर मैं स्वच्छता के लेवल पर जाकर ये वितरण करी हूँ कि लोगों में ये संदेश जाए कि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है, अभी भी है, तो हम दूरी और मास्क, सैनिटाइजर सबकी बरतों करें। ये सर्वप्रथम इस कार्यक्रम का उद्देश्य था नौजवान भाइयों, महिलाओं को केंद्र के द्वारा जो योजना चलाया जा रहा है उसको जागरूक करके बताना, जिसमें सभी महिलाओं और युवाओं ने बढ़ चढ़ कर आज हिस्सा लिया, जो आप देख सकते हैं। और सारी केंद्र की योजनाओं के बारे में मैंने विस्तृत रूप से अपना विचार यहाँ साझा किया। देखिए, समाज सेवा पूर्व से मैं करते आ रहा हूँ और समाज सेवा पूर्व से मैं करते आ रहा हूँ और अभी भी समाज के से जुड़ा हूँ, तो सामाजिक काम करना मेरा धर्म बनता है।
इसमें सिर्फ मैं अपने पंचायत बेझाडी ही नहीं, अगल बगल के जब तक मान कर चलिए पंचायत सुरक्षित नहीं रहेंगे तब तक हम कैसे सुरक्षित रहेंगे। इसलिए बेझाडी के अलावा लगुनिया रोहकंड, रुपौली बुजुर्ग या जो भी जहां असहाय महिलाओं या असहाय परिवार नजर आते हैं उनको सेवा करना मेरा धर्म बनता है और मानवता के नाते मैं पूरा जोर लगाकर सेवा कर रहा हूँ।